नमो बुद्धाय। दोस्तों, बुद्ध विचार चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आपका भी मन आपको सताता है और आप इसे समझ नहीं पा रहे कि क्यों सता रहा है, तो हम वो 7 कारण बताने वाले हैं कि आपका मन आपको क्यों सता रहा है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और वो 7 कारण इस प्रकार हैं। दोस्तों, मन के सताने के मुख्य 7 कारण हैं, तो चलिए जानते हैं उन 7 कारणों के बारे में। आकाश में जैसे बादल मनमौजी की तरह विहार करते हैं, ठीक वैसे ही हमारे मन के आकाश में विचार मनमौजी की तरह स्वतः ही चलते रहते हैं। इतना ही नहीं, हर विचार में सुख या दुख निर्माण करने की शक्ति होती है। विचार से भावना उत्पन्न होती है, जो हमें कभी खुशी कभी गम के भंवर में डालती रहती है, और इस चक्र में हम दिन रात घूमते रहते हैं। यदि हम इस चक्र से बाहर आना चाहते हैं, तो जरूरत है बस मन को समझने की कि वह कैसे कार्य करता है, कब हमें सताता है और कब शांत होता है। दोस्तों, इंसान अपने मन को छोड़कर हर चीज के बारे में जानना और समझना चाहता है, तथा उसके लिए वह नए नए प्रयोग भी करता है। मगर अपने मन के बारे में वह बहुत कम जानता है। वह नहीं जानता कि उसका मन कैसा है, घटनाओं में वह कैसा सोचता है। दोस्तों, आइए एक प्रयोग द्वारा अपने मन को समझने का प्रयास करते हैं। इसमें आपको अपने मन के बारे में ही जानना है और देखना है कि दिन भर वह किस तरह के विचार ज्यादा करता है, नकारात्मक या सकारात्मक। समस्या के बारे में ही सोचता है या समाधान ढूंढने का प्रयास भी करता है। लोगों को सिर्फ दोष देता है या उनके बारे में अच्छा भी सोचता है, इत्यादि। आप इस तरह कुछ क्षण मनन करें कि मेरे मन में किस तरह के विचार ज्यादा चलते हैं। इस प्रयोग का उद्देश्य यह है कि आप अपने मन के बारे में और भी गहराई से जान सकें। यह प्रयोग आपके अंदर पहली जागृति लाएगा और आपको परेशान होने से रोकेगा। अगर आप मनन करेंगे तो आप पाएंगे कि ऐसे 7 मुख्य कारण हैं जब आपका मन आपको ज्यादा सताता है, जो कुछ इस प्रकार हैं। पहला, मन की पूरी समझ न होना। दोस्तों, हमारा मन हमें हर समय कठपुतली की तरह नचाता है और हम भी बिना सोचे समझे उसकी बातें मानते चले जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? असल में हमें मन क्यों दिया गया है और मन का उपयोग क्या है और उसके काम करने का तरीका क्या है, यह हमें पता नहीं होता है। मन में जैसे ही कोई विचार आता है, मन को उस विचार के साथ खेलने का मौका मिल जाता है। उस विचार से जुड़ी किसी पुराने अनुभव की कड़ियां ढूंढ कर मन नई नई कहानियां सुनाने लगता है। कभी तुलना तो कभी तोलने वाला तोता बन जाता है, कभी शेख चिल्ली की तरह ऊंचे ऊंचे महल खड़े कर देता है और उसकी बातों में फंसकर हम परेशान हो जाते हैं। अब हम मन को समझकर और उसे समझाकर कार्य करने वाले हैं, ताकि वह हमें न नचाए बल्कि हम उसका उच्चतम उपयोग कर पाएं। दूसरा, जीवन में आने वाली समस्याएं। इंसान के जीवन में जब कोई समस्या आती है, तब चिंता और परेशानी के कारण उसका मन उसे सताने लगता है। चींटी जैसी छोटी समस्या को भी मन हाथी की तरह बड़ा बना देता है, जिस वजह से लोग सही समाधान पर पहुंच ही नहीं पाते। ऐसे बहुत ही कम लोग होते हैं जो समस्याओं में अपने आप को शांत रखकर उसका सही समाधान ढूंढ पाते हैं। वे जानते हैं कि समस्या घटनाओं में नहीं है बल्कि विचारों में है। समस्या आने पर परेशान ना होकर शांति से सोचेंगे तो आप पाएंगे कि सारे समाधान आपके अंदर ही मौजूद हैं। तीसरा, विचारों को दिशा न होना। मन सताने का तीसरा कारण है विचारों को दिशा न होना। आपने अक्सर ये देखा होगा कि मन कितनी तेज गति से भागता है। एक पल में आप एक घटना के बारे में सोच रहे होते हैं जो 10 साल पहले हुई थी, और दूसरे ही क्षण आप कुछ अलग विचार कर रहे होते हैं जो भविष्य की चिंता है। अगर आप अपने विचारों को सही दिशा दे पाएंगे तो आप मन का उच्चतम उपयोग हो पाएगा। चौथा, सच लगने वाली झूठी मान्यता और अज्ञान। मन सताने का चौथा कारण है आपके अंदर की झूठी मान्यताएं और अज्ञान। झूठी मान्यता यानी इंसान कुछ बातों को सच मानकर चलता है, जैसे खुशी आज नहीं बल्कि भविष्य में है। बिल्ली रास्ता काट कर गई तो काम नहीं होता, इतनी मंदी में लोगों को जॉब नहीं मिलेगा, अमीर लोग और अमीर बनते जा रहे हैं और गरीब लोग और गरीब होते जा रहे हैं, आदि। दोस्तों, इस तरह हर एक कोई ना कोई धारणा लेकर जीवन जीता है, जिस वजह से उसका मन उसे परेशान करते रहता है। अज्ञान यानी किसी विषय के बारे में जानकारी न होना। कम ध्यान की वजह से लोग डर और चिंता से घिरे रहते हैं।
अज्ञान की वजह से इंसान यह जानने की कोशिश भी नहीं करता कि जो मान्यताएं उसने पाल रखी हैं वे वाकई में सच हैं या मैं सिर्फ उसकी सोच मात्र है। जब इंसान ध्यान की रोशनी से मान्यता और सच्चाई में फर्क जान जाता है तब वह परेशानी से मुक्त होता है। 5वां, लोग और रिश्तेदार मन सताने का और एक मुख्य कारण है आपके आसपास के लोग और रिश्तेदार। हर इंसान के जीवन में कोई तो एक ऐसा होता है जिससे वह हमेशा परेशान रहता है, चाहे वह उसका बॉस हो या सास, भाई हो या बाप, बहू हो या पड़ोसी। जब उसे ऐसे लोगों के साथ रहना पड़ता है या उनके साथ कार्य करना पड़ता है तब उसका मन उसे ज्यादा सताता है। देखा जाए तो ज्यादातर लोगों की यही शिकायत रहती है कि सामने वाला दुर्व्यवहार करता है, इसीलिए मेरे जीवन में दुहक है। ऐसे लोग अपनी खुशी का रिमोट कंट्रोल दूसरे लोगों के हाथ में देकर रखते हैं। वे दूसरों को सुधारने में अपना जीवन गंवा देते हैं, लेकिन उससे ना ही सामने वाले में सुधार आता है और ना ही उनके दुहक में कमी आती है। 6, भावनाओं में बहने की आदत। जब किसी घटना के साथ इंसान की भावना जुड़ती है तब वह ज्यादा परेशान होता है, क्योंकि इंसान अपनी भावनाओं को काबू में नहीं रख पाता है और उसमें बह जाता है। हर इंसान के अंदर कई भावनाएं दबी हुई होती हैं जो अलग अलग घटनाओं में बाहर निकलती हैं। जैसे अगर किसी ने कुछ कह दिया तो उसे बहुत बुरा लगता है, किसी ने उसकी बात नहीं मानी तो वह नाराज हो जाता है, कोई अनचाही घटना हुई तो दुखी हो जाता है। कई तरह की भावनाएं समय उभरती रहती हैं जो इंसान को सताने का कारण बनती है। 7वां, अपने असली अस्तित्व की पहचान न होना। मानव जन्म मिलना बहुत बड़ी कृपा है, मगर इंसान माया में उलझकर यह भूल जाता है। वह संसार ही सब कुछ मानकर जीने लगता है, जिस वजह से मन भी माया की बातों को सच मान लेता है और वह दुनिया से आसक्त हो जाता है। अब मन को मन के परे जाने की कला सिखानी होगी, क्योंकि मन के परे का ज्ञान ही उसे समर्पित होकर अपने असली अस्तित्व का दर्शन करवा पाएगा। यही ज्ञान उसे स्थायी रूप से सुख और शांति भरा जीवन दे सकता है। इन 7 कारणों को समझने का सबसे अच्छा उदाहरण है कोरोना वायरस के संक्रमण की घटना। इस महामारी के दौरान लोगों के मन में कैसी हलचल शुरू हो गई थी। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए जब सारे देश को लॉकडाउन किया गया था तब हरेक ने मन की परेशानी को महसूस किया होगा। हरेक के मन में यह दुविधा जरूर रही होगी कि टीवी, व्हाट्सएप, फेसबुक या अन्य किसी सोशल मीडिया द्वारा दिखाई जाने वाली कौन सी बातों को सच माना जाए और कौन सी बातों को झूठ। इस खौफनाक वातावरण में अज्ञान के चलते इंसान कई झूठी मान्यताओं के साथ जीता रहा। उसके मन की गति के कारण वह कभी बीमारी के डर में रहा तो कभी सुरक्षित होने के भाव में जीता रहा। थोड़ी सी सर्दी खांसी होने पर मन आशंका से भर जाता कि कहीं वह कोरोना से ग्रसित तो नहीं हो गया। घर पर रहने की वजह से परिवार में छोटी छोटी बातों पर वाद विवाद भी हुए होंगे, क्योंकि महिलाएं काम से परेशान थीं तो पुरुष और बच्चे बोर्डम की भावना से। अब तक के स्पष्टीकरण से हमने यह जाना कि मन को समझ देकर उसे ही अपने जीवन का सारथी बनाया जाए, ताकि हम सुख शांति के साथ जीवन का उच्चतम लक्ष्य भी पा सकें। दोस्तों, आपने इस वीडियो में मन के सताने के 7 कारण जान चुके हैं। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप इसे कैसे रोक सकते हैं। दोस्तों, तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा और इस वीडियो से आपको क्या सीखने को मिला, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। धन्यवाद।